रोहिणी सेक्टर 6 छोटू राम पार्क में निरंतर 1 महीने से योगाभ्यास करते हुए आज सभी बच्चों को कुछ पुरस्कार दिए गए। सतीश गुप्ता, अनिता गुप्ता व राधिका मित्तल द्वारा निरंतर बच्चों को योगाभ्यास कर योगा करवाने का कार्य किया गया। योग करने से हमारी शरीर की अन्य बीमारियां ठीक ही नहीं बल्कि वह खत्म भी हो जाती हैं। सतीश गुप्ता व गुरदीप दत्ता ने संबोधित करते हुए कहा, सभी को अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर योगा को देना चाहिए और सभी बच्चों ने रोजाना आकर योगा में अपनी दिलचस्पी दिखाई। देखा जाए तो आजकल के बच्चे छुट्टियों का इंतजार करते हैं ताकि वह आराम से सो सकें, पर इन बच्चों ने अपने स्कूल टाइम पर ही उठकर पार्क में पहुंचकर योगासन किया। आज 2 जुलाई को इन सभी बच्चों को योगाभ्यास करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सतीश गुप्ता, विनय गुप्ता, बाकी स्थानीय लोगों ने बच्चों को कुछ उपहार विधायक प्रतिनिधि गुरदीप दत्ता द्वारा भेंट में दिए गए। देखिए आगे की खास रिपोर्ट। फ्लैग को ऊपर से लपेट लीजिए। आपके दोनों घुटनों की शेप गांव के मुख की तरह बन चुकी है। घुटने के ऊपर घुटना होगा तो गाय के मुख की तरह शेप बन जाएगी आपके घुटनों की। इसलिए इसका नाम रखा गया है गौमुखासन। अब गहरे लंबे सांस भरते जाए, छोड़ते जाए। अब अपने राइट हैंड को कमर पर नीचे से लपेट लीजिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर से। आपके दोनों हाथों की ग्रिप बन जानी चाहिए। ग्रिप बन जानी चाहिए। इस आसन को करने से आपकी रीढ़ प्रभाव में आ रही है। धीरे धीरे बंदों को खोल लीजिए। यही क्रिया दूसरी ओर से। 3, कमर गर्दन सीधी। 2, 1, आंखें सेंटर में, कोमलता से बंद। पुनः आंखें खोलेंगे। 1 पर एक्सट्रीम लेफ्ट, 2 पर एक्सट्रीम राइट। अपनी नजर को इतना लेफ्ट लेके जाए कि जो लेफ्ट में साथी बैठे लेफ्ट कंधा लेफ्ट कान दिखे। 1, पलकों का पुतलियों का काम है, गर्दन नहीं। 2,
नमस्कार सर, आपका उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मतलब योग दिवस बनाते हुए 10वां हो चुका है, तो क्या कहेंगे इसको लेके? बच्चों के लिए योग करवाते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, लेकिन बड़ों का जो हमारा चल रहा है वो मुझे भी याद नहीं है, 25 हो गए हैं या 20 हो गए, ज़्यादा हो चुके हैं हमारे को। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसा कि नाम भी योग है कि हम बच्चों के अंदर इस प्रकार की क्वालिटी डालना चाहते हैं कि आज का जो टाइम है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप का, जैसे मैं बार बार अपनी क्लासों में भी कहता हूँ, उससे कम दूरी रखते हुए यहाँ आएंगे, तभी हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे। ये हमारा संदेश है। समाज इस चीज से पिछड़ता जा रहा है कि अपनी व्यवस्था देखते हुए, व्यस्त होते हुए जिंदगी से चीज से दूर होता जा रहा है, खासकर योगा से। नहीं, इसके अंदर मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इनिशिएटिव लेकर के अभी शुरू किया है कि आप सिर्फ हमें पार्क दीजिए, पार्क है हमारे पास, 20-25 मेंबर हों वो दीजिए, हम आपको इंस्ट्रक्टर देंगे ताकि आपको वो योग करवा सके। ट्रेंड इंस्ट्रक्टर दिल्ली सरकार दे रही है, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन कर रही है। लेकिन हमें पब्लिक को जागरूक होना है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, तब तक लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपके सामने जब प्राइज देने के टाइम कहा कि बिस्तर छोड़कर स्वास्थ्य लाभ की ओर अग्रसर हुए, तब इनका नाम आया आज। तो यही चाहती है। इस चैनल के माध्यम से समाज को क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी, इस चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए योग के बारे में? समाज को संदेश में ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति जितना जल्दी इस तरफ झुकाव कर लेगा, उतना ही वो बीमारियों से दूर, उन्मुक्त भाव से जी सकेगा। और हम संसार के अंदर आए हैं बहुत हंसमुख रहने के लिए, मनोरंजन से जीवन बिताने के लिए, ना कि किसी प्रकार के परेशानियों, कठिनाइयों में नाराजगी से भरे हुए। मन की कड़वाहट को दूर करते हुए आज अगर हम योग को अपना लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे दिल्ली को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को हम दे सकते हैं। यही मेरी शुभकामनाएं, संदेश हैं कि जितना जल्दी हो सके हम अपने आप को योग की तरफ मोड़ लें। नमस्कार सर, आपका उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे सर योग? जो सतीश गुप्ता जी और उनकी वाइफ चला रहे हैं पिछले 10 सालों से, बहुत ही अच्छा काम है। और आपने देखा कि जो बच्चों में प्रतिभा है, उस प्रतिभाओं को अच्छे मंच पे लेके आ रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे वो बच्चों के रूप में जो पौधे लगाए गए हैं, ये कल को बहुत बड़ा काम करेंगे समाज के लिए, अपने दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए। देखने को मिल रहा है सर कि मतलब व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि समाज ने योग से बहुत दूर हो चुका है। और जैसे आपने भी आज अपना थोड़ा स्कूल का थोड़ा किस्सा बताया था स्पोर्ट्स को लेके, तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, दूर हो चुका है। हाँ, ये जरूर है कि जो बच्चे पहले जो खेलने पार्कों में खेलते थे, वो सारी सुविधाएं नहीं रही पार्कों में, और गलियों में भी गाड़ियों की पार्किंग की वजह से तो जो खेलने को मिलता था बच्चों का बचपन में, जो हमारे को खेलने को मिलता था, वो इस समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे सतीश जी जैसे लोग जो समाज में रहेंगे, तो दोबारा से योग को, खेल को दोबारा से बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखा जाए, जो कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, उसमें अपने देश के बच्चे नाम रोशन करेंगे। और आज आपने बच्चों की प्रतिभा देवी की उनकी परफॉर्मेंस भी देखी, तो उसको लेके क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एक एक बच्चे का जो करने का स्टाइल था, वो ऐसे उनकी कमर इतनी बेहतरीन के तरीके से मुड़ रही थी कि हमारे से करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन बहुत बढ़िया बच्चों में प्रतिभा है। उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद दूंगा कि वो सतीश जी के यहाँ पे प्रयोगशाला में भेजते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन कर रहे हैं। सतीश जी के बारे में क्या खास हुआ? बहुत बेहतरीन। जैसे हमारे यहाँ पे करीब 50 लाख लोग हैं, लेकिन 50 लाख लोगों में से कुछ रोहिणी क्षेत्र में 50 जने या फिर कुछ ही जने होते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और निस्वार्थ भाव से, यहाँ पे कोई फीस नहीं ले जा रही, अपनी जेब से, अपने पैसों से खर्च कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है समाज में इस तरह के व्यक्ति अगर आगे आएंगे तो समाज और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। सब साथियों को नमस्कार, प्रणाम। विनय गुप्ता। आज बच्चों का समापन समारोह था। बच्चों में ऐसा प्रोग्राम करके दिखाया है कि लोग तालियां बजाते रह गए। 1 महीने की प्रैक्टिस में बच्चों में ऐसा योग करके दिखाया है जो बड़े लोग साल भर भी नहीं सीख सकते, जो बच्चों ने 1 महीने में सीखा है। आपने बहुत अच्छी तरह से देखा जाए तो आपने बहुत अच्छी खूबी यहाँ पे प्रतिभा निभाई है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, देखो जी, हम तो हर काम में विश्वास सेवा करते हैं। हमारा तो ये पूरे साल योगा चलती है। बच्चों की क्लास सब 1 महीना ही लगती है। यहाँ की बात नहीं है। पहले आप अपना नाम बताइए। राधिका, मेरा नाम राधिका। आप यहाँ पे सतीश जी के साथ कब से जुड़ी हुई हैं? मैं तो बहुत छोटी थी, मैं तो तब से आ रही हूँ। मतलब मुझे याद है शायद मैं 8th क्लास में थी, तब से आ रही हूँ। अब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ।
फर्स्ट ईयर तो में मैं क्या तब से- कहना चाहेंगे योग के बारे में? मतलब मैं बताना चाहूँगी कि सर जो कराते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। ठीक है, मैं तब जब छोटी आती थी ना तब तो इतना याद भी रहता था सब कुछ, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी हुई मेरे को थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई, तो फिर उसके बाद मैंने आना शुरू किया, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आना शुरू किया। एंड बेसिकली पिछले साल से ही मैं मतलब बच्चों को सिखा रही हूँ। पिछले साल एक बार कराया था और फिर उसके बाद इस साल कराया है, और सर बहुत बढ़िया तरीके से कराते हैं और एकदम ना मोटिवेटेड एंथुसियास्टिक रहते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा होता ना तो फिर उसको बोल देते हैं कि अच्छे से करो, ठीक है। अगर कोई ढीला होता तो उसको बोल देते हैं कि नहीं, ढीलापन नहीं दिखाना, अच्छे से बिल्कुल। और फिर उसके बाद ना खुद एकदम इतने रेगुलर रहते हैं। मतलब मैंने महीने में शायद 3 से 5 छुट्टी मार ली होंगी, लेकिन सर ने एक भी छुट्टी नहीं मारी। तो एकदम मतलब सर तो एकदम इतने एंथुसियास्टिक, और मतलब उनका एंथुसियाज्म देख के ना खुद भी ऐसा लगता है कि हाँ, हमें भी उतना इतना आपके रेगुलर जैसे है। बच्चियां बहुत सी योगा से बहुत दूर होती जा रही हैं, तो उनको क्या बोलेंगे अपनी जैसे? मैं यही बोलूँगी कि आजकल की फ़िटनेस मुझे ऐसा लगता है कि जिम से नहीं आती। जिम से जो है ना स्टिफ़ बनती है बॉडी बहुत ज़्यादा, और योगा से फ्लेक्सिबल बनती है, और हमें फ्लेक्सिबल ही बनाना है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आना चाहिए योगा में, ठीक है? क्योंकि मतलब जिम से ज़्यादा मेरे को योगा प्रेफ़र रहता है और पसंद भी बहुत है योगा। इसीलिए ही है क्योंकि जिम में जाते तो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाती है, इसलिए मतलब वहाँ पे जाने की बजाय हमें योगा में आना चाहिए। यहाँ पे खुले उसमें करते हैं, एनवायरनमेंट में एकदम पार्क में बैठ के करते हैं, तो एकदम फुल ऑक्सीजन मिल रही होती है सुबह के टाइम। तो इसलिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि सबको, मेरी एज के हो, बड़े हों, छोटे हों, सबको योगा ज़रूर करना चाहिए। अब हम जब करते हैं ना योगा तो हमारे पास बड़ी आंटियाँ भी हैं, ठीक है। सर खुद है इतने बड़े, बहुत मतलब मेरे तो शायद दादा की उम्र के हैं वो, ठीक है। तो सर खुद इतने बड़े हैं, और फिर उसके बाद मेरी उम्र के में मैं हूँ और भी 2-3 बच्चे, ठीक है। और फिर उनके बाद छोटे को हम समर कैंप रखते हैं। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सारे एज ग्रुप जैसे हमारे में है ना, तो ऐसे सभी एज ग्रुप्स को करना चाहिए।